जनता के सामने या आप लोगों के सामने ड्राफ्टिंग नहीं रखी है? आखिर विरोध किस बात का? सर्वप्रथम आपको सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए था कि पेशा कानून का ड्राफ्टिंग जो तैयार हुआ है, सभी दलों को बैठा के और उसके बाद उसमें आपको देखना था कि सभी को विश्वास में लेना था सभी दलों को कि हम इस तरह का कानून ला रहे हैं, इसमें सबका सहमति रहना चाहिए। जैसे हम लोगों ने रेल टेका, डहर छेका आंदोलन किया था, क्या इसमें भी परिवर्तित आप लोग कर सकते हैं इसका विरोध को लेके, पेशा नियमावली को लेके? कुर्मी एक सशक्त जनजाति है, तो जनजाति होने के नाते हम लोग शुरू से कहे हैं कि पेशा कानून को सख्ती से लागू किया जाए। अगर आप लोग अभी तक दर्जा नहीं मिला है, राज्य सरकार आप लोग के सपोर्ट में नहीं है, समर्थन में नहीं है, तो ये भी कारण हो सकती है कि आप लोग पेशा नियमावली का विरोध कर रहे हैं। पेशा एक्ट कुर्मी जनजातियों का जो रूढ़ी प्रथा है, उसको शामिल करके और सख्ती से पेशा कानून को लगाया जाए और अगर सरकार इंतजार करना चाहती है तो कुर्मी को एसटी में पहले शामिल होने दिया जाए, उसके बाद पेशा कानून सख्ती से। और अगर दोनों बातों को नहीं मानती है सरकार और जबरदस्ती पेशा लगाना चाहती है तो हम लोग विरोध करेंगे। झारखंड में 2 मुद्दे लगातार जोर-शोर से चल रहे हैं। सबसे पहला है कि कुर्मी समाज लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं कि उन्हें एसटी दर्जा में शामिल किया जाए। दूसरा सबसे ज्वलंत मुद्दा आ गया पेशा नियमावली को लेकर। जब से कैबिनेट में पास हुआ है तब से कई लोग इसको विरोध भी दर्ज कर रहे हैं और अपनी आपत्ति भी दर्ज कर रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों को लेके आज शीतल ओदार जी हैं जो बृहद झारखंड समन्वय समिति कुर्मी समाज के अध्यक्ष भी हैं। शीतल ओदार जी, सबसे पहले यंग भारत में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जोहार है। और सवाल अब यहीं से पेशा कानून से लेके अभी कैबिनेट में पास हुआ है, आप लोग किन बातों को लेके आपत्ति दर्ज करें? और इसी में सवाल जोड़ देते हैं, ना अभी तो विधानसभा में गई है, ना गवर्नर के पास गई है। लेकिन ये है कि जनता के सामने या आप लोगों के सामने ड्राफ्टिंग नहीं रखी है। आखिर विरोध किस बात का? सर्वप्रथम कुर्मी समाज की ओर से जोहार रहेगा। और जो आपकी बातें हैं कि जो पेशा कानून का जो राज्य सरकार आनन-फानन में कैबिनेट से पास की है, हाई कोर्ट के दबाव पे, तो ये राज्य सरकार कह रही है कि 5 दिनों का जो टारगेट दिया गया था। बहुत लोग राज्य सरकार जो प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि 5 दिनों का टारगेट दिया गया था, इसलिए कैबिनेट में इतना जल्दी लाया गया। इससे पहले भी 2 महीना का हाई कोर्ट ने कहा था, उससे पहले भी समय दिया गया था। आप जब हाई कोर्ट का शुरुआत में ही आपको जब समय दे दिया हाई कोर्ट ने, तो उसी समय आपको इस पर काम करना चाहिए था। सर्वप्रथम आपको सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए था कि पेशा कानून का ड्राफ्टिंग जो तैयार हुआ है, सभी दलों को बैठा के और उसके बाद उसमें आपको देखना था कि सभी को विश्वास में लेना था सभी दलों को कि हम इस तरह का कानून ला रहे हैं, इसमें सबका सहमति रहना चाहिए। और उसके बाद ये पेशा कानून विशेष तौर पे गाँव का है। ये हमारी सांस्कृतिक हमारा रूढ़ी प्रथा पे जुड़ा हुआ बात है। इसलिए जितने भी सामाजिक संगठन चलाते हैं, चाहे किसी जाति धर्म के हों, ये नहीं कह रहे कि हम कुर्मी समाज के संग या जो लोग एसटी हैं उनके सामाजिक संगठन। उसके अलावा भी बहुत सारे जातियाँ हैं, उनके भी सामाजिक संगठन हैं। मुस्लिम समाज से है या फिर कोयरी समाज से है, तेली समाज से है या हरिजन का बहुत जातियाँ हैं, जो मूल यहाँ के निवासी हैं। उन सभी लोगों से का जो वो अध्यक्ष हैं, उन अध्यक्ष लोगों से बात करनी चाहिए थी, सरकार को विश्वास में लेना चाहिए था कि जो जनजातीय मामले का जो ये है, जो पेशा आ रहा है जनजाति के लिए, उस पर सभी जातियों का भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा या नहीं किया जा रहा है, जो भी बात होगा क्योंकि आप जो पेशा कानून उसको सार्वजनिक करते सबके सामने कि देखिए इस तरह की मामला है, इसमें इसको ये अधिकार दिया जा रहा है, इसमें इसके साथ ही मिलके आपको रहना है। लेकिन राज्य सरकार ने तो ऐसा कुछ काम किया नहीं, अभी तक सभी लोग असमंजस में हैं कि पिटारा में है क्या? क्या खुलेगा? है अभी ना? तो पिटारा में तो शीतल जी आया नहीं है, तो विरोध आपने आपत्ति भी दर्ज किया। क्या लगता है कि अगर और अभी तो विधानसभा भी नहीं गई है, ना गवर्नर के पास गई है। क्या लगता है अगर जो आपने विरोध कर रहा है कि जैसे हम लोगों ने रेल टेका, डहर छेका आंदोलन किया था, क्या इसमें भी परिवर्तित आप लोग कर सकते हैं इसका विरोध को लेके, पेशा नियमावली को लेके? देखिए कुर्मी एक सशक्त जनजाति है और पेशा कानून 1986 जो कहता है कि जनजातियों के फेवर में उनके उनके जो रूढ़ी प्रथा है, जो उनका पारंपरिक रीति-रिवाज है, उनका जन्म से लेके मृत्यु तक का जो संस्कार है जनजातियों का, उसको संरक्षक करके रखने का बात है। जो कुछ संवैधानिक अधिकार है, वो भी उनको मिलना है। तो कुर्मी एक सशक्त जनजाति है, तो जनजाति होने के नाते हम लोग शुरू से कहे हैं कि पेशा कानून को सख्ती से लागू किया जाए। लेकिन उसमें ये बात आ रही थी कि जो कुर्मी एक जनजाति है और उसका जो रूढ़ी प्रथा है, जो बाईसी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी उस प्रारूप में शामिल किए कर दिया जाए। हमने एक सेमिनार बुलाया था रांची में और सेमिनार बुला के हमने स्पष्ट मंत्री महोदया को और महामहिम जी को कहा था कि इस जो ड्राफ्टिंग बना है, चाहे ड्राफ्टिंग की जो बात आप लोग कर रहे हैं, उस ड्राफ्टिंग में इसको ऐड किया जाए। लेकिन एक सिरे से खारिज कर दिया गया, कुर्मियों का नहीं सुना गया।
ये कहा जा रहा है कि नहीं आप एसटी की सूची में सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए आपका रूढ़ी प्रथा को उसमें शामिल नहीं किया तो जाएगा। ये तो नहीं, हमने नहीं, जो आपने कहा कि एसटी शामिल है, लेकिन आप लोग जो कुर्मी समाज है, उनका रूढ़िवादी इसमें शामिल है। ये चीज़ को लेके विरोध है? यही माना जाएगा? तो ये कहना है मेरा कि आप अगर कहते हैं कि हम एसटी में शामिल नहीं है, जनजाति होने के नाते भी शामिल नहीं है, क्योंकि देखिए पेशा एक शेड्यूल एरिया आंकड़ा विशेष पे है, आबादी का। अब रांची जिले में कितनी आबादी है आपकी? है ना? शेड्यूल एरिया है, तो आप 32% है और शेड्यूल एरिया होने के लिए 51% चाहिए, मतलब 50 से अबव चाहिए और आप वो आंकड़ा को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। कुर्मी जनजाति का एक दस्तावेज जिसमें कहता है गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी, उस दस्तावेज को आप उसमें ऐड कर रहे हैं और संख्या को बढ़ा रहे हैं। तो अगर हमको बढ़ा के अगर आप करना चाहते हैं नहीं तो फिर पेशा आने से पहले आप जातीय जनगणना करवा लीजिए। देख लीजिए कौन झारखंड के कितने जिला शेड्यूल एरिया में रहने योग्य है, उसके बाद इसको लागू कीजिए। तो ये भी माना जाएगा ना कि अगर आप लोग अभी तक दर्जा नहीं मिला है, राज्य सरकार आप लोग के सपोर्ट में नहीं है, समर्थन में नहीं है, तो ये भी कारण हो सकती है कि आप लोग पेशा नियमावली का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, पेशा एक्ट कुर्मी जनजातियों का जो रूढ़ी प्रथा है, उसको शामिल करके और सख्ती से पेशा कानून को लगाया जाए और अगर सरकार इंतज़ार करना चाहती है, तो कुर्मी को एसटी में पहले शामिल होने दिया जाए, उसके बाद पेशा कानून सख्ती से और अगर दोनों बातों को नहीं मानती है सरकार और ज़बरदस्ती पेशा लगाना चाहती है, तो हम लोग विरोध करेंगे और आपको जो 22 फरवरी को जो रैली है प्रभातरा मैदान में 5 लाख लोग जुटेंगे, उसमें भी इस बात की चर्चा होगी। शीतल जी, आप कह रहे हैं कि शामिल करने को लेके सीएम तो कई बार अपना विधानसभा में खड़े होके कहे हैं कि हम कहाँ से देंगे, आदिवासी में शामिल करेंगे। हम लोग तो देखिए खुद प्रताड़ित है, पीड़ित है, हमारा समाज पीड़ित है। आप लोग तो मांग रहे थे कि राज्य सरकार से केंद्र सरकार की आपकी मांग है, लेकिन राज्य सरकार समर्थन इसकी नहीं कर रही है। तो अगर मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इस बात को कि हम तो खुद तो दिक्कत में हैं, तो हम फिर से लाएँगे कैसे? तो फिर साइन कैसे कर दिए आप? ये बात तो साइन करने समय आप बिना पढ़े साइन करते हैं क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप जो 42 विधायकों ने साइन किया और माननीय मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन दिया गया, जिसमें रघुवर दास मुख्यमंत्री थे उस समय, उसमें तो आप 1 नंबर में साइन किए हैं। आपके पिताजी कितनों बार जो माननीय गुरुजी बयान दे चुके हैं कि कुर्मी को उनका अधिकार मिलेगा। जेएमएम का संविधान में इस बात का ज़िक्र है कि कुर्मी को एसटी का सूची में तो फिर आप सूचीबद्ध अभी किया क्यों जाए। मुकर रहे हैं शीतल जी? अभी फिर क्यों एक मुकर रहे हैं? राजनीतिक रूप से मुकर रहे हैं ताकि वो जो वोट समीकरण को देखते हुए इस तरह की बातें आ रही है और हमको देखिए कुर्मी जनजाति को एसटी में शामिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग का सहयोग का भी ज़रूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हाउस से कुछ लिख के नहीं भी देते हैं या कैबिनेट से नहीं भी भेजते हैं तो उसमें भी हम लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार से बात जब हम लोगों ने किया था, उन्हें स्पष्ट सारा दस्तावेज सामने रखा लेकिन गया था। समर्थन तो मिलनी चाहिए ना शीतल जी, यहाँ के जो समाज के मुखिया है, मान के विधायक है, मंत्री है, उन्हें तो कम से कम आप लोग का समाज में आना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। अगर जेएमएम का विधायक हो, चाहे आजसू का हो, चाहे बीजेपी का है। देखिए, कुर्मी समाज का जो विधायक है, चाहे किसी दल से हो, सबका समर्थन उसमें तो किसी दो राय नहीं है और आपको दिखेगा 22 फरवरी का जो रैली है प्रभातरा मैदान में, उसमें आप सब नेता लोग दिखेंगे आपको। हमारे जयराम बाबू भी रहेंगे, हमारे सुधीर दादा भी रहेंगे, योगेंद्र जो माननीय मंत्री जी हैं, वो भी रहेंगे और जितने कांग्रेस के जो केशव कमलेश जी हैं, बीजेपी से विद्युत महतो हैं, सीपी चौधरी जी लोग हैं, जितने लोग हैं आपको, सब मंच पे दिखेंगे और मतलब इस एक रैली को क्या माना जाए, जो एसटी में शामिल नहीं कर रहा है, उसका उसको लेके है, चाहे पेशा नियमावली का ये आपत्ति एसटी दर्ज करने को लेके या विरोध करने को लेके है? ये रैली मुख्य रूप से कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करने का और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की इन दोनों बातों को लेके ये रैली बुलाया गया है। पेशा एक को लेके ये रैली नहीं है। नहीं। तो आप लोग क्या ऐसा करेंगे कभी नियमावली को लेके, जैसे आपत्ति भी दर्ज करें, क्या इसका लेके भी कोई अपने बना रहे हैं, मतलब कि हम लोग इस तरह का विरोध करेंगे, इस तरह का जनसभा करेंगे, इस तरह से रैली करेंगे? विरोध का तो अभी तक हम लोगों ने नहीं सोचा है, लेकिन हम लोगों ने सोचा है कि सेमिनार करेंगे और सेमिनार करके राय पूरे आपसी वो पूरे जितने बुद्धिजीवी हैं कुर्मी समाज का सबसे राय लेके फिर से मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलेंगे, राज्यपाल महोदय से मिलेंगे और जो मंत्री हैं संबंधित मंत्री उनसे मिलेंगे और सभी से मिलकर हम लोग अपना पक्ष रखेंगे, सुझाव देंगे। अभी तक विरोध की बात नहीं आई, सुझाव देने की बात आई। शीतल जी, आज रघुवर दास ने भी इस जो पेशा नियमावली उसका विरोध खुल के क्या बोला कि आदिवासियों का जो मूल आवासी है, उसके आंखों में धूल झोंकने का सरकार काम कर रही है। देखिए उनको बोलने का अधिकार नहीं है, इसलिए बोलने का अधिकार नहीं है क्योंकि वही ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे राज्य में घूम-घूम कर उन्होंने कहा कि पेशा कानून को सख्ती से लागू किया जाए। तो आप किस मुँह से आज कह रहे हैं कि फिर पेशा के विरोध में आप बात कर रहे हैं? हम लोगों ने तो हमेशा कहा, हम लोगों ने बहुत जगह मंच पे भी कहा
कि विपक्ष होने के नाते पेशा कानून पर रघुवर दास जी को इतनी बात नहीं बोलनी चाहिए थी, या बाबूलाल जी को इतना नहीं बोलनी चाहिए, उनको सार्वजनिक करने की बात बोलनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने तो दबाव दिया राज्य सरकार को, पूरे राज्य में जा के गाँव-गाँव में रघुवर दास जी घूमे हैं। बाबूलाल जी तो उतना नहीं घूमे, लेकिन रघुवर दास जी तो गाँव-गाँव गए हैं और बोले हैं कि पेशा कानून को सख्ती से लागू किया जाए। तो आज किस आधार पे आप विरोध की बात कर रहे हैं? क्या फिर से आपका प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार से मांग करेगी, मिलने जाएंगे गृह मंत्री से इन मांगों को लेकर फिर से एक बार? रैली तक हम लोग अब नहीं जाएँगे। रैली तक अगर संज्ञान में नहीं लिया गया, तो आर्थिक नाकेबंदी का घोषणा होगा और अनिश्चित काल के लिए होगा। भारत सरकार को हम लोग बाध्य कर देंगे बात करने के लिए। बात सिर्फ नहीं, हमको अधिकार चाहिए, हमको एसटी में शामिल करना होगा। तो लगता है सरकार जगेगी और केंद्र सरकार जगेगी आपकी इन बातों को? जगी हुई है केंद्र सरकार। क्यों नहीं जगी 5 है? दिन पहले गृह सचिव से वार्ता हुई है हमारी टीम्स की। बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हम लोग सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। जुगल उरांव जो जनजातीय मामले के मंत्री हैं, उनसे भी बात चल रही है और बहुत जल्द हम लोग कुर्मी एसटी की सूची में आएँगे। जिन बातों का ध्यान में दिया जा रहा है कि जिस बातों को लेके विरोध हो रहा है, जिस बातों को लेके विरोध रहा है एसटी समाज की ओर से कि ये लोग आएँगे तो मेरा ज़मीन पे हमला होगा, मेरा नौकरी-चाकरी पे और नियोजन पे हमला होगा, उस बातों पे हम लोग भारत सरकार से ये ले रहे हैं कि ठीक है, अगर 26% में उनको प्रॉब्लम है, तो 26% में कुर्मियों का हिस्सेदारी नहीं होगा। अलग से कुर्मियों को 5-10% देके वो जनजातीय सूची में सूचीबद्ध किया जाए। बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन सारी बातों को अभी हम लोग नहीं चाहते हैं कि उसको सार्वजनिक किया जाए। जब समय आएगा तो सार्वजनिक खुद में खुद कुर्मी एसटी में आ जाएगा तो किस फ़ॉर्मूले के तहत आया वो तो दुनिया जानेगी। तो माना जाए कि जो आप लोग महारैली कर रहे हैं उसका इफेक्ट होगा केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर भी? राज्य सरकार के खिलाफ नहीं है। ये तो केंद्र सरकार केंद्र के खिलाफ है? सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ भी नहीं, केंद्र सरकार को सिर्फ जगाने के लिए ताकत दिखाने की बात आ रही है। इसके साथ हमको तो अगर एसटी में शामिल होंगे तो हम केंद्र सरकार के माध्यम से होंगे ना। इसलिए हम लोग दादा तो फिर यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है? झारखंड की बात करेंगे, आपके समाज, आदिवासी समाज एक-दूसरे से में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर सोशल साइड में बात करें, देखिए, गाली-गलौज चलता है। हम लोगों ने ये इसको कैसे देख रहे हैं हम आप? लोगों ने बहुत प्रयास किया उस दरमियान भी, जो दोनों तरफ से जो बात हो रही थी, दोनों तरफ से जो अनलीगल जो नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो बातें नहीं होनी चाहिए थी, वो बात हम प्रयास किए थे। हम खुद डीजीपी साहब को लेटर दिए थे और 12 जिला का एसपी को लेटर दिए थे कि कोई भी समाज के हो, अगर वो गलत तरह का टिप्पणी कर रहा है, तो उसको प्रशासन संज्ञान में लेके तुरंत अरेस्ट करे। हम उसके खिलाफ थे कि कोई भी किसी को किस तरह का टिप्पणी करने का हकदार नहीं है, गलत तरीके से किसी को गाली-गलौज नहीं कर सकता है। नहीं, जहाँ कहा जाता था कि मांझी महतो भाई-भाई एक थाली में खाना, फिर दोनों में टकराहट, ये हो रही थी ना? कोई टकराहट नहीं है, कुछ ऐसे लोग थे जो उस तरह का माहौल बना रहे थे, किस तरह का कोई टकराहट नहीं है, हम लोग सब आज भी सब लोग एक हैं, एक जगह पे रहते हैं। बार-बार मंचों से, बहुत जगहों से हमने कहा कि आज भी हम एक आंगन में निकलते हैं, एक जगह खेत खलियान है, एक जगह बाड़ी है, सब जो रहन-सहन एक जगह है। पता नहीं चलता है कि कौन घर महतो का है, कौन घर मुड़ा का है, कौन घर उरांव का है, पता नहीं चलता। एक आंगन में हम लोग निकलते हैं, इसलिए कभी जो लोग कोशिश करते हैं कि आपस में ये लोग को लड़ा देंगे, कभी कोई लड़ाने नहीं सकेगा। हम लोग सब एक हैं, गाँव में आपको प्रेस मीडिया टाउन में लोग बोलते हैं, गाँव में जाके देखिए डेली एक जगह बैठे सब लेडीज़ लोग जितना घर में है, चाहे मुंडा समाज के हो, उरांव समाज के हो, कुर्मी समाज को सुबह उठ के बैठता है, लेकिन सब एक ही सोशल जगह साइट में रहता तो है। हज़ारों गाली मिलते हैं। आपके समाज के अगर 200 गाली देता है, तो उधर एसटी समाज के 500 तो फिर खाली 200 500 ऐसे चल रहा है। सोशल मीडिया पर है और कुछ लोगों पर है, इससे कोई फ़र्क समाज को नहीं पड़ता। आज भी हमारा समाज एक एक पीढ़ा पे बैठ के रह रहा है। चलिए, ये तो हमारे साथ शीतल हवदार जिन्होंने पेशा नियमन को लेके कहा कि हमारी आपत्तियाँ हैं और हम इसको लेके काउंसलिंग करेंगे, जनसभा करेंगे, लोगों को बताएँगे इनको लेके और सरकार से भी हमारी कई माँगे हैं, उन चीज़ों अगर वो संशोधन करती है, सबसे बड़ी इनकी माँग है, जो कुर्मी को एसटी में दर्जा दिया जाए। इन चीज़ों को लेके लगातार ये लोग फिर से एक बार 22 फरवरी को महारैली का आयोजन प्रभात तारा मैदान में करने जा रही है। लेकिन देखना होगा क्या केंद्र सरकार इनकी माँगों को कब तक पूरा करती है। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, यंग भारत।